दोस्तों, आपने पिछले वर्ष एक घटना सुनी होगी और उसके बाद कई घटनाएं हो चुकी हैं। मैं एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के अंदर तालीम तो है, अगर तहजीब भी हो जाती तो शायद भारत विश्व में विश्व गुरु ही नहीं, विश्व को बनाने वाला विश्वकर्मा बन जाता। यह गुजरात के राजकोट की वो घटना है दोस्तों, जिसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि एक शिक्षिका, एक अध्यापिका अपने पुत्र के लालन पालन के लिए मेहनत करती है दोस्तों। वो माँ स्कूल में जाती है, पढ़ाती है और उसका बेटा पढ़ लिख के बेटा एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। वो बूढ़ी माँ जब रिटायर्ड होती है तो वो प्रोफेसर बेटा जब नौकरी में आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है और उसके पास एक डॉक्टर बहू घर में आ जाती है। घर में न पैसों की कमी है, न खुशियों की कमी है, न दौलत की कमी थी। उस माँ के साथ एक पुत्र था और एक पुत्री रूप में डॉक्टर बहू थी दोस्तों। लेकिन अचानक एक दिन वो माँ सोए सोए उठ नहीं पाई और उसे पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। वो माँ उठ नहीं पाती और 2 महीने होते हैं बिस्तर में पड़ी रहती है दोस्तों। और अचानक एक दिन वो पुत्र, वो प्रोफेसर उस माँ से कहता है कि माँ चलो तुम्हें 4थे मंजिले में ले जाता हूँ, तुम्हें धूप दिखाता हूँ दोस्तों। और वो माँ को जब सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता है तो माँ चल नहीं पाती है। वो प्रोफेसर बेटा उसका हाथ पकड़ता है और माँ को बचपन के दिन याद आते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी हमारे माँ बाप ने भी हमारी उंगली पकड़ी थी। वही माँ हमको उंगली पड़ा के चलना चलाती है, वही माँ गीले में रह के भी तुमको सूखे में रखती है। आज आप थोड़े से बड़े हो गए हो, 10 साल पीछे चले जाओ दोस्तों। पिताजी सरकारी में नौकरी करते हो या प्राइवेट में, वो सियाचिन में हो या कारगिल में, वो खेत में काम करते हो या गांव में, लेकिन माँ बाप का जो संस्कार होते हैं, माँ बाप का जो प्यार होता है अपनी औलाद के लिए, वो समझ में तब आएगा जब आज से 10 साल बाद आप माँ बाप बन जाएंगे। लेकिन 10 साल पहले जाइए, जब वो माँ अपने उस प्रोफेसर बेटे को उंगली पकड़ के लेके चलाती थी, तो आज वो प्रोफेसर बेटा उस माँ की उंगली पकड़ के उसको सीढ़ियों से लेके जा रहा था। माँ मन ही मन में प्रफुल्लित थी दोस्तों, क्योंकि उसको लगा कि शायद बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। जैसी माँ 4थे मंजिले में जाती है तो बेटा उसको गोद में उठा लेता है, माँ फिर खुश हो जाती है दोस्तों। माँ को लगता है कि शायद आज उसके बेटे को यह एहसास हो गया है कि माँ चलते चलते थक गई है। वो माँ मन ही मन मंद मुस्कुराती है और उसे पता भी नहीं दोस्तों, उस प्रोफेसर बेटे ने क्षणिक समय में उस माँ को उठा के 4थे मंजिले से नीचे फेंक। वो माँ कितने सेकंड में नीचे गई होगी और उसके खून का थर्रा थर्रा कहां गया होगा, ये तो सोचने का विषय है। और आप उम्मीद कीजिए भविष्य में ऐसा आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ना हो। लेकिन 3 महीने के बाद दोस्तों जब पता चला कि जयश्री बहन की हत्या कैसे हुई, तो जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उस प्रोफेसर बेटे ने उसको फेंक दिया था। ये कारण उपलब्ध हो गए। जब पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस बेटे ने कहा कि मां के 2 महीने की बीमारी से मैं तंग आ गया था, मां के बीमारी से मैं तंग आ गया था और इस आफत से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी मां को फेंक दिया। 2 महीने की बीमारी की हालत में मां को न देखने वाला जवान, उस मां ने जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा था, आज उसको भुला। मैं कहना चाहता हूं ये केवल जयश्री जसोदा बहन की कहानी नहीं, ये मुंबई की आशा बहन की भी ऐसी ही कहानी है दोस्तों। अमेरिका में 1.5 साल से उसका बेटा पढ़ रहा होता है, एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन 1.5 साल तक घर नहीं आता और घर में वो बूढ़ी माँ के बिस्तर में केवल कंकाल होते हैं। जब 1.5 साल बाद आता है तो उसका रिश्ता भी आज एक कंकाल की तरह खोखला उसको नजर आता है। ये घटना मैं आपको रेस कोर्स देहरादून की भी बता रहा हूं दोस्तों, अभी 2-3 साल पहले, और ये घटना मैं हल्द्वानी की भी बता रहा हूं। ये अदा कदा कोई घटनाएं होती तो शायद मैं आपके बीच में ये बात का जिक्र भी नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार की तालीम हमको मिलती रही तो निश्चित रूप से हमारे तहजीब को और हमारे संस्कारों को प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। आप बताइए, आप किस भारत राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं? एक प्रोफेसर, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं संस्कारों को आध्यात्मिक अकादमी से नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में भारत से लेकर विश्व तक कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों
अगर तालीम के साथ तहजीब अच्छी नहीं मिली तो आज तो आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ ऐसा करेगी। सबसे पहले तो मैं अपने ये जो सीनियर्स हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त, तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि जो आप नशा करते हैं ये भले आपको भी अच्छा लगता होगा मज़े के लिए और इसका अभी कोई इफेक्ट भी नहीं आता होगा, लेकिन कुछ समय बाद, लंबे समय के बाद इसका इतना एडवर्स इफेक्ट आता है आप लोग फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ पछतावा कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इसका बहुत ही जानलेवा जो हमारी सेहत पे प्रभाव पड़ता है, तो कृपया नशा छोड़ दें। ये न तो आपके लिए सही है, आपके परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। जी हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं जी, उन्होंने खुद देखा वहाँ बॉयज टॉयलेट जी जैसे ही इंटरवल होता है सारे लड़के वहीं जी वहाँ जाके दिल बात खा रहे हैं। जी, ऐसी बुरी हालत हो गई हमारे देश में। पर मेरा मानना बिल्कुल ये है कि हम माँ बाप से सीखते ही नहीं है। क्या वो नशा करते हैं? क्या वो हमें सिखाते हैं कि ड्रग्स लो, शराब पीने जाओ? वो हमें स्कूल भेज रहे हैं कि स्कूल पढ़ने आओ, और वो कह रहे हैं कि हम माँ बाप भेज रहे हैं कि तुम नशा करो। ये सरासर गलत बात है सर। माँ बाप किसी को नहीं, कोई नहीं माँ बाप ऐसे सिखाते अपने बच्चों को कि वो नशा करें। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि माँ बाप बिल्कुल नहीं सिखाते सर। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाके नहीं कर सकते। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि देश में जो अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हम अपने अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने देश की सेवा करने के लिए जो रास्ते में कूड़ा दिखता है हमें, हम सफाई से भी शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ की। और समाज में एक चीज़ और फैल रही है, जैसे कि कुछ भी गलत होता है तो लोगों की इग्नोर करने की जो ये वो प्रवृत्ति है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोगों को कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ। इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे तब तक देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी को भी कुछ भी गलत करते हुए देखते हैं तो कृपया उसे समझाएं कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम इग्नोर करते रहेंगे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा देश बर्बाद हो सकता है।